नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे राजस्थान के उभरते हुए नेता हनुमान बेनीवाल की। शॉर्ट वीडियो देखी होंगी, बड़ी वीडियो बताना चाहूँगा। हनुमान बेनीवाल जो 2028 की तैयारी में लगे हैं, उसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, उनकी बैकग्राउंड में ज़मीन कैसे तैयार कर रहे हैं। हमने बताया था जैसे प्रशांत किशोर ने 30 साल बिहार में भूचाल ला दिया, उसी तर्ज पर हनुमान बेनीवाल लगे, जबकि उनकी पृष्ठभूमि पहले से पॉलिटिशियन रही है। वो कहते हैं कि 1977 में 1977 में मेरे पिताजी एमएलए थे, अच्छी पार्टी को उदय नहीं हुआ था। हनुमान बेनीवाल कह रहा तब से हम राजनीति में है, हमें क्या राजनीति सिखाएंगे ये। वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कि मैं जनमानस तक जिसके साथ अन्याय रहा होगा मैं वहाँ जरूर खड़ा हूँगा। अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले सूरज माली के साथ अन्याय हुआ, एक विधायक ने उनके हाथ पर तोड़वा दिए थे, नाम आया था। सिर्फ इतनी बात के ऊपर हाथ पर तोड़वा दिए थे कि वो व्यक्ति पानी का जो वायदा किया था विधायक ने, उसके ऊपर बात कर रहा था। वो क्या आपने विधायक जी पानी की बात की थी, पानी दीजिए। अच्छा, बस फिर क्या था, 15 दिन तक धरने में बैठे, कोई कुछ नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल की डिमांड आई, हनुमान बेनीवाल गए, उन्होंने कहा तब उठूंगा मैं जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, और यही हुआ। हनुमान बेनीवाल पहुंचे और न्याय मिला। और ये तो हो गया राजस्थान में हनुमान बेनीवाल कहीं पहुंचते हैं न्याय की गारंटी है। हारे का सहारा बात कर रहे थे ना, कुछ वीडियो दिखाएंगे, इससे अंदाजा लगेगा हनुमान बेनीवाल 2028 के लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं। उसकी कमजोरी है हनुमान बेनीवाल की कि उनका कोई टिक नहीं पाता लंबा, ये समस्या है। युवा बहुत हैं, नौसिखिए हैं सारे के सारे। वो वोट में बदलना तब बदलेगा जब लोग टिकेंगे, पार्टी संगठन बनेगा तो नीचे तक काम करेगा, हर बूथ पे व्यक्ति होगा। जब तक हर बूथ पे व्यक्ति नहीं होगा, ये जन समूह, ये अपार भीड़ और ये बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े रेला वोट में नहीं बदलने वाले। एक बार पूछा भी गया था हनुमान बेनीवाल से कि आपके साथ भीड़ तो बहुत सारी होती है, किंतु लोग ऐसे भी थे, कुछ दिन पहले देखा हुआ आपने, जब आप सोने जा रहे हैं तब साथ रहते थे और सुबह जगते थे, नींबू पानी आपको पिलाते थे और शाम तक साथ रहते थे। लेकिन समय आया वो छोड़ के चले गए आपको। उन्होंने कहा कि नहीं, जो गलती पहले हो गई दोबारा नहीं करूँगा मैं, अब ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा जो वास्तव में मेरे साथ रहे, लास्ट तक मेरे साथ रहे। कहना आसान है किंतु देखते हो इस पर खड़े कितने करते हैं। हनुमान बेनीवाल का कहना है बेनीवाल तुरंत कैसे बनेंगे 2028 के किंग। तो बहुत सारे पैतरे अपना रहे हैं वो, और सबसे ज़्यादा जनमानस के में जगह बना रहे हैं वो, कहीं भी अन्याय होता है पहुंच जाते हैं। अभी नरेश मीणा भी इसी तर्ज पर चल रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक मोमबत्ती मार्च निकाला था, कैंडल मार्च निकाला था, उन्होंने बड़ा सफल रहा। और जो उदयपुर में बच्चों की छत गिरी थी स्कूल के, हो गया था कैजुअलिटी के लिए, पैसे की डिमांड की उन्होंने, तो लोगों ने उनको चंदा दिया, वहाँ पहुँचाएंगे वो। तो उससे आगे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, पर सबसे आगे हनुमान बेनीवाल है। और कहीं ना कहीं देख रहा हुआ हनुमान, ये कुछ कहने वाले अलग बात है। 28 की जो लड़ाई है उनकी सबसे बड़ी, 28 की लड़ाई, ये बहुत में बार बार कहते हैं हनुमान बेनीवाल कि 2028 लास्ट है, इसके बाद अगर तुमने मुझे सत्ता की चाबी नहीं सौंपी तो फिर मैं कहीं साथ जुड़ जाऊंगा और अपना मंत्री बन के मैं मौज लूंगा, फिर आपके लिए नहीं लड़ूंगा मैं। और 2028 में अगर सरकार बना दिया आपने, मेरी सत्ता की चाबी आपने अपने हाथ में ले ली, मुख्यमंत्री मुझे बना दिया, तो मान के चलिए सरकार तुम ही चलाओगे, सरकार तुम्हारे दरवाजे पर होगी, सरकार के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, सरकार तुम्हारे पीछे आएगी। क्या काम है बताइए आप। बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, किंतु न्याय की गारंटी जरूर है उनके साथ में। ये हनुमान बेनीवाल का है। तो कुछ वीडियो दिखाते हैं आपको, समझ में आएगा हनुमान बेनीवाल है तो मुमकिन है। आप देखिए, आप ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब धरने में बैठे थे कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसा होता जाता। किंतु जब हनुमान बेनीवाल धरने बैठते हैं तो प्रशासन आता है, और उनका पहले ही बताया था हमने, लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन देने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल पहले शख्स ऐसे राजनेता हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने आते हैं, उनके मंच पर आते हैं, ज्ञापन लेते हैं, वो बताते हैं कौन आएगा, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर कौन आएगा, वही आता है, वही लेता है। ये भी खासियत देखिए आप, यहाँ पे ज्ञापन लेने आए। दूसरी देखिए आप, मोदी ने मुझे एमएलए एमपी नहीं बनाया, मैं तो किसानों कौम से आशीर्वाद से बना हूं। वो कहते हैं मुझे आपने बनाया है भाई, एमएलए एमपी जब भी बनाया है, किसी से मुझे क्या लेना देना। मैं दूसरी बात कहते हैं मैं किसी के पैर क्यों छूऊं। वो कहते हैं देखो बहुत से लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी के पैर छू के बने हैं, या कार्यालय में बहुत छोटे काम करके बने हैं, जो काम मैं नहीं बता सकता, खुद बोलते हैं वो। मैं ऐसा नहीं करता, मैं जनता के सामने झुकूंगा, भगवान, तेजाजी और जनता, और किसी सामने नहीं झुकता। मैं कोई नेता कितना बड़ा नेता हो, मैं किसी सामने नहीं झुकता, ये मेरी राजनीति है। और जिसके पीछे पड़ जाता हूँ उसे छोड़ता नहीं, दोस्ती करता हूँ तो निभाता हूँ, न्याय तक निभाता हूँ। ऐसा कहना हनुमान बेनीवाल का। देखिए आप, ये दो बच्चियां हैं,
गरीब मजदूर किसान की आवाज़ सिर्फ हनुमान बेनीवाल, पूरा सम्मान दे रहे हैं। 36 कौम की बात करते हैं हनुमान बेनीवाल, ये नहीं है। आप जब भी देखा होगा आपने, वो कहते हैं, वो हक से कहते हैं किसान समाज के साथ हूँ मैं, 36 बिरादरी के साथ हूँ मैं, किंतु मेरी कौम जाट क्या कहीं अन्याय होगा तो सबसे पहले पहुँचूंगा, और कोई गलत काम जाट करेगा उससे भी खिलाफ हो जाऊंगा मैं, सही के साथ हूँ मैं, ये पक्का है। ये हनुमान बेनीवाल की खासियत है। ये राजनीति की उनकी नई जो धुरी बनाई है उन्होंने, राजनीति का जो नया गणित लगाया है इन्होंने, इससे 2028 की नैया पार होगी नहीं होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे हमें। किंतु जहाँ से ही मौका मिलता है उन्हें, बच्चे हों, युवा हों, महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ रही है। हनुमान बेनीवाल की रैलियों में बताऊंगा मैं आपको, रात का सीन है ये, देखिए आप, ये हनुमान बेनीवाल का बता दूंगा, रात को 10 बजे तक 10 PM to 5 AM, सोचिए आप, किसी की रैली देखी है आपने, सभा देखी है आपने, बंदा 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2 बजे जिस रैली में कैदी पहुंचता है और भीड़ रहती है, ये खासियत है, ये क्वालिटी है। अच्छे अच्छे नेताओं की 2.5-3 घंटे ज़्यादा रैली नहीं रहती। दिल्ली में बहुत सारे नेताओं देखिए, यूपी में देखिए, कहीं भी देख लीजिए आप, 3 घंटे बाद भीड़ भागने लगती है और वाही आने लगती है। बड़े बड़े नेताओं के उदाहरणों में आपको 10 मिनट ज़्यादा कोई भाषण नहीं सुनता किसी नेता का, जो मेन अतिथि है वो आया, आधे भाषण के बाद भीड़ चलना शुरू कर देती है। क्योंकि ये व्यक्ति है जो परिणाम में नहीं बदल देता, परिणाम में उठता नहीं है ना भीड़ उठती है। एक आध बार भीड़ उठ के चली गई है तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत करो, ऐसे ही आपने खीर सर्व कर दिया था, मैं हार गया था, इधर से ले गए थे आप, तो वो इस तरह से करते भी रहते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। तो रात को भीड़ जमी रहे सुनने के लिए, न्याय के लिए, हक के लिए, वो हनुमान बेनीवाल है। हमारी आवाज में इतना दम है कि हम आ रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये फोन पे कहा इन्होंने, देखिए आप, फोन पे सभा को देखिए, सभा कितनी बड़ी है, सभा छोटी नहीं है। यहाँ पे बहन संगीता के न्याय के लिए 2 दिन पहुंच रहा हूँ, पहुंचने से पहले फोन पे ही काम हो जाते हैं। देखिए आप, क्वालिटी है बंदे में, दम है, अच्छे को झुका दिया बंदा, झुका नहीं है, किंतु फोन पे सभा बैठी है, कितनी बड़ी सभा है, अच्छे को भीड़ नहीं होती, ये क्वालिटी है। अब देखिए पुलिस वाले से भी हाथ मिलाएंगे, ये देखिए आप, पुलिस वाले कितना सम्मान किया है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पुलिस वाले हैं, दिल जीत लिया बंदे ने। पुलिस वाले की रेस्पेक्ट, जिंदा दिल इंसान हनुमान बेनीवाल, जिसके साथ इतनी भीड़ चलती हो, इतना ध्यान रखता हो, इतना बड़ा सम्मान देता हो, ये हनुमान बेनीवाल ही कर सकता है। लोग नहीं तो इतनी बड़ी भीड़ के साथ पूरे कुप्पा हो जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि किसी को सम्मान भी करना है, अपने सम्मान में मशगूल हो जाते हैं, अपनी बातें करने में, अपने बड़प्पन में, कि वो सामने वाले को भूल जाते हैं, बगल वाले को भूल जाते हैं, पीछे वाले को भूल जाते हैं। तो ये देखिए भीड़ का रहला देखिए, भीड़ जहाँ तक नजर जाएंगे, कैमरा तो दूर की बात है, आप ड्रोन भी फेल हो जाता है भीड़ को देखते हुए, ये क्वालिटी है। मैं नहीं थका तुम थक गए, 30 से 0 मिला, ये इनका टीस है, ये टीस है हनुमान बेनीवाल की, कि मेरे 3 थे, आपने मुझे 0 कर दिया। यानी कि खींवसर हरा करके, खींवसर हनुमान बेनीवाल खींवसर हारे, और किरोड़ीलाल मीणा दौसा की सीट थी, उपचुनाव था विधानसभा का, उसमें भाई हारा, ये दोनों भूल नहीं पा रहे, ये तो टीस रहेगी। इन्होंने कहा कि मैं नहीं थका और मैं आप ही लड़ता रहूंगा, मैं थका तुम थक गए थे, बताइए। और 2028 का जो मिशन है, 2028 का, इसमें अगर आपने नहीं मेरा साथ दिया तो फिर मैं टूट जाऊंगा, फिर से नहीं लड़ सकता मैं। एक वीडियो में कहते हैं कि किसी रैली में पहुंचने लेट हो गए तो क्या हो गया, मेरी शादी भी लेट हुई थी, माँ कहती थी कर ले बेटा करनी पड़ी, बाकी बात माननी पड़ी, तो लेट तो मेरे सब कुछ लेट हो गया मेरा, तो रैली में लेट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु कहते हैं कि राजस्थान में जो उनकी शादी हुई थी, काफ़ी बड़ी पंगत दावत जो कहते हैं, हमारे 5 बोलते हैं कि पंगत बोलते हैं, ये थी। इतनी बड़ी राजनेता नहीं करते थे, कह रहे हैं किसी राजनेता ने इतनी बड़ी नहीं की जितनी मैंने की थी। सबको सम्मान करना था, सबको जमाना बोलते हैं राजस्थान में, शायद इस तरह की अपनी भाषा है, कोई बात नहीं। तो ये जो है हनुमान बेनीवाल का अलग अंदाज है। किंतु वो चाहते हैं अगर 3 देखिए आप 3 थे, अगर आप 13 कर देते तो विधानसभा में आपकी सरकार होती, राजस्थान में आपकी सरकार होती, राजस्थान में जो आप चाहते वो करते। 3 से 0 किया ना, आपने 0 किया, जो 0 अगर इधर कर देते आप
तो आज राजस्थान में नज़ारा कुछ और होता। और सर्वे में 10-12 सीट आ रही थी उनकी, क्यों उन्होंने अकेले लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद से सब साथ मिलकर लड़े, इसलिए साथ कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। और राजस्थान में तीसरा मोर्चा बड़ा मुश्किल है, ये दोनों ठाना है, तीसरा मोर्चा बना के रहूँगा मैं। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, ये राजस्थान में चलता रहता है। तीसरा मोर्चा कोई बड़ा मोर्चा नहीं बन पाया, किंतु इन्होंने ठाना है। अभी नरेश मीना ने भी कहा है, स्पष्ट कहा नरेश मीना ने, जाट समाज करीब 24 से 27% है, अगर ठान ले तो नरेश मीना और अन्य कई नाम गिनाए इन्होंने, वो भी साथ आ जाएंगे और पहला जाट मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल राजस्थान का बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही थी, नरेश मीना के शब्द हैं ये। और नरेश मीना को देखने हॉस्पिटल गए थे ये, उसके बाद उन्होंने कहा था। क्या सरकार में कमेंट किए कि किसी सरकार के खिलाफ क्या धरना और क्या भूख हड़ताल करनी जो संवेदनहीन हो, इसकी बात नहीं कर रहे। तो ये टीस भी है कि राजस्थान में आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। तो चरण सिंह ने एक बार बनाना चाहा, वो पहले कांग्रेस में चले गए थे, कई बार मौके आए लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। मदरीना बनने वाले थे कि वो दिल्ली से पर्ची आ गई, इस बार पर्ची आई थी ना, तभी पर्ची आ गई थी, अशोक गहलोत बन गए थे। उसके पीछे लंबी कहानी है और अंदर की कहानी है और वो गंदी कहानी है, अगली वीडियो बनाएंगे हम। किंतु पहला अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया 2028 के लिए। ये मिशन दिया है, ये टारगेट दिया है अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि मैं आपके लिए न्याय के लिए खड़ा हूँ। और न्याय की आस है, हनुमान बेनीवाल है। राजस्थान में चलन चल गया है कि 2028 में मुझे भी न्याय चाहिए, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 2028 के मिशन याद रखना है। तो ये मिशन हनुमान बेनीवाल कितना कामयाब होगा, क्योंकि उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वोटर हैं, सपोर्टर हैं। सपोर्टर इतने का काफिला आप देखते रह जाएंगे, इतना बड़ा काफिला चलता है उनके साथ गाड़ियों का, और पैर रखने में जमीन नहीं होती। शायद किसी नेता की इतनी बड़ी भीड़ नहीं होगी, दावा क्या कहता हूँ मैं, हनुमान बेनीवाल की होती है। लेकिन वोट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। वोट में कन्वर्ट कैसे होगा, आप भी हमें कमेंट करके बताइए। हमने बहुत सारे फॉर्मूले बताए, बहुत सारे प्रोफेसर्स JNU या DU के लोगों से बात करते हैं हम लोग। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बात नहीं हो पाई हमारी, किंतु वो बताते हैं कि भीड़ अलग चीज़ है और भीड़ को वोट में बदलना अलग है, बिल्कुल अलग फॉर्मूला है। वो गणित क्या है कि हनुमान बेनीवाल इस भीड़ को वोट में बदल दें, तो गणित का नाम क्या है, उस रास्ते का नाम क्या है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और बने रहिएगा जब तक के साथ। नमस्कार।